So, hello everyone, and welcome back to my YouTube channel, Wing Pharmacist, and welcome to one of the most important summer internship for all the students from life science and pharmacy background. So, ये जो internship के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं, ये होने वाला है टोटल 3 अलग-अलग one of the India's top institutes और organizations में तो एंड द इंटर्नशिप जिसका नाम है साइंस एकेडमिक समर रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। ठीक है, 2026 दिस इज़ द समर फेलोशिप्स और समर इंटर्नशिप अभी आप बोल सकते हो। और ये 3 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से हो रहा है बेसिकली। द फर्स्ट इज़ इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस, द सेकेंड इज़ इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी एंड द थर्ड इज़ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस इंडिया। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पे 3 नाम देख सकते हो। ऑल राइट, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि पहले तो मैं आपको अनाउंसमेंट बता दूँ। The three national science academies offers several 2 month summer fellowships to enable students and teachers. So ये एक ऐसा इंटर्नशिप है जिसमें सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं, टीचर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जो किसी ना किसी कॉलेज में टीचिंग कर रहे हैं एंड स्टूडेंट्स जो किसी ना किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहे हैं, टू वर्क विथ इंडियाज ब्राइटेस्ट माइंड्स, India's brightest scientists associated with the 3 academies during 2026। ये इंटर्नशिप आपका 2026 में होने वाला है एंड यहाँ पे आप इंडिया के जो टॉप साइंटिस्ट्स हैं उनके अंडर काम करोगे एज एन फेलोशिप या फिर ट्रेनिंग। ठीक है, अ कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्मेट इंस्ट्रक्शंस, a list of name of the scientist faculty who have consented to guide the students for the short term project is displayed on the online application, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन पहले इसके थोड़ा सा और डिटेल जान लेते हैं। Applications are invited from all the motivated students and teachers from all universities and colleges जो affiliated है to UGC और AICTE और MCI or any private universities or institutions for the fellowship. Students should provide the email ID of one of their teachers familiar with their work. ठीक है, this is mandatory. The academy will approach them for a recommendation letter in the prescribed format. ओके ये आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा एक फैकल्टी का या फिर एक टीचर का आपको ईमेल आईडी। ठीक है, द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स शुड वर्क विद द असाइंड गाइड। किसी एक पर्टिकुलर साइंटिस्ट के अंडर आप काम करोगे फॉर द 2 months एनी टाइम ड्यूरिंग द कैलेंडर ईयर, प्रेफरेबली ड्यूरिंग द समर, क्योंकि ये समर इंटर्नशिप है। तो बेसिकली आपका मई के टाइम से लेकर जुलाई के टाइम के बिटवीन आपका इंटर्नशिप होने वाला है। ठीक है, एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड बाय लॉगिन इनटू 3 अलग-अलग वेबसाइट्स हैं और तीनों वेबसाइट से ही आप लोग अप्लाई कर सकते हो। इन तीनों वेबसाइट का ही लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। ठीक है, तीनों अलग-अलग इंस्टीट्यूट और आप एक ही जगह पे आओगे, प्रॉब्लम नहीं है। द रजिस्ट्रेशन नंबर असाइन्ड सून आफ्टर द ऑनलाइन सबमिशन मस्ट बी कोटेड फॉर ऑल फ्यूचर कोरेस्पॉन्डेंस। लास्ट डेट आपका है 31 जनवरी। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इस इंटर्नशिप के डेडलाइन बहुत ही स्ट्रिक्ट है, सो इससे आगे डेट नहीं जाएगा। सो 31 जनवरी से पहले आप लोग डेफिनेटली अप्लाई कर दो। और जैसे आप इस वीडियो को कंप्लीट कर रहे हो उसके बाद खुद भी अप्लाई करो एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स, योर जूनियर्स, योर सीनियर्स, योर टीचर्स ऑल्सो। ठीक है, क्योंकि ये इंटर्नशिप सभी के लिए है। Information of selection along with the concerns of the guide will be dispatched around March to April। तो मार्च से अप्रैल के बिटवीन सिलेक्शन लिस्ट दे दिया जाएगा, आपके नाम पे कॉल लेटर इशू हो जाएंगे। देन यू विल बी प्रोवाइडेड विद द एंटाइटल्ड राउंड ट्रिप, ट्रेन फेयर एंड अ मंथली फेलोशिप टू मेट देयर लिविंग एक्सपेंसेस एट द प्लेस वर्क अंडर द फेलोशिप प्रोग्राम। ठीक है, तो आपको लिविंग एक्सपेंसेस के लिए एक फेलोशिप भी दिया जाएगा, कितना मैं आगे लास्ट में बताऊंगा, और ट्रेन फेयर भी दिया जाएगा आपको, आने का भी और जाने का भी। ओके, ऑल राइट गाइज, वही सब हिंदी में एक बार लिखा है। तो मैं आपको वेबसाइट एक बार दिखा दूँ और कैसे अप्लाई करना है। सो मैंने पर्टिकुलर किसी एक वेबसाइट को ओपन कर लिया, आप चाहो तो तीनों अलग-अलग वेबसाइट देख सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज़ द फर्स्ट वेबसाइट, इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेस। ठीक है, अब राइट साइड पे देखोगे तो यहाँ पे देखो अनाउंसमेंट है और यहाँ पे देखो क्लिक हियर टू रजिस्टर है। तो मैं आपका डायरेक्ट इसका लिंक दे दूँगा। तो देखो हम लोग आ चुके हैं अभी, दिस इज़ द मेन वेबसाइट। ठीक है, साइंस अकेडमी समर रिसर्च फेलोशिप फॉर स्टूडेंट्स एंड फॉर टीचर्स। ऑल राइट गाइज,
Please do not send any hard copies for mark sheets, and while filling the form please do not use any apostrophes. Anyways guys, तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा जनरली बता दूँ, it's mandatory to upload the mark sheets from your class 10 to the last examination. ठीक है, all right, only one application per candidate. ठीक है, and answers to the column indicated as a star mark are mandatory and must be filled. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे बात करते हैं, चलिए कौन कौन एलिजिबल है। तो मेरे जो चैनल है यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट या तो बी फार्म का है या फिर एम फार्म का है या फिर फार्म डी का है, लेकिन आप सबके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो अभी बीएससी कर रहे हैं या फिर बीटेक कर रहे हैं या फिर बीआर कर रहे हैं या फिर मास्टर्स एमटेक कर रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई और दूसरा कोई डिग्री कर रहे हैं, तो उनको भी आप लोग के वीडियो ज़रूर शेयर करना क्योंकि उनके लिए भी है ये, ठीक है। बट स्पेसिफिकली लाइफ साइंस रिलेटेड डिग्रीज़ के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फेलोशिप है। तो पहले तो बीएससी एंड बीएस सेकेंड ईयर ओनली। अगर आप बीएससी कर रहे हो रिसर्च में तो थर्ड ईयर ओनली, ठीक है। अगर आप बी मैथ और बी स्टार्ट कर रहे हो तो भी एलिजिबल हो। अगर आप बी फार्म कर रहे हो तो भी एलिजिबल हो, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स ओनली, ठीक है, नॉट फॉर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। बी बीटेक वाले भी एलिजिबल है, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर ओनली। बी आर्क भी एलिजिबल है, सेकेंड थर्ड फोर्थ। अगर आप एम फार्म कर रहे हो तो भी एलिजिबल हो, एम फार्म, एम एस, एम एस सी, एम बी एस सी, एवरी वन। अगर आप फार्म डी कर रहे हो तो भी एलिजिबल हो, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर, और कुछ इंटीग्रेटेड डिग्री भी एलिजिबल है। ओके, तो ये है अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब टीचर्स का क्या है, तो टीचर्स मस्ट बी टीचिंग इन ए कॉलेज एंड द मिनिमम परसेंटेज ऑफ द कोर सब्जेक्ट्स फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड टू पोस्ट ग्रेजुएशन शुड बी 65% और अबव फॉर द स्टूडेंट्स, ठीक है। और मिनिमम परसेंटेज पर एवरेज मार्क डज नॉट अप्लाई फॉर टीचर्स। स्टूडेंट्स को मिनिमम जितने सारे अब तक एग्जाम्स हुए हैं 65% या फिर उससे ऊपर होना चाहिए। पीएचडी स्टूडेंट्स आर नॉट एलिजिबल क्योंकि ये ऑलरेडी पीएचडी स्टूडेंट्स फेलोशिप कर रहे हैं एंड दिस इज ऑल्सो ए फेलोशिप। ओके, ऑल राइट गाइज, तो ये हो गया। एंड एक और भी चीज़ कुछ बता दूं मैं आपको, अदर मैटर्स, स्टूडेंट एप्लीकेंट्स मस्ट अपलोड देयर कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ देयर एनी ऑफ देयर प्रेजेंट टीचर्स, द एकेडमी विल गेट इन टच, क्योंकि आपका रिकमेंडेशन लेटर चाहिए उनको कि आप कैसे स्टूडेंट हो एक्सेट्रा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट टाइप का, ठीक है। ऑल राइट, एंड गुड रिकमेंडेशन ऑलवेज आपका लाइक बेटर चांस हो जाएंगे आपका सिलेक्शन होने में अगर आपका रिकमेंडेशन बहुत अच्छा होगा टीचर से। तो ऐसे टीचर का देना जिनके साथ आपका बॉन्ड अच्छा है, डेफिनेटली, है ना, एक प्लस पॉइंट है। ऑल डिसीजंस रिगार्डिंग द सिलेक्शन एट द सोल डिस्क्रिप्शन ऑफ द एकेडमीज। Anyways, if any candidate found at any point at the time submitted false information, तो कोई भी information false बिल्कुल मत देना क्योंकि फिर सारे cancels हो जाएंगे। ऑल राइट, और ठीक है। एनीवेज, सो एकेडमीज मीन्स 3 एकेडमी है यहाँ पे, ठीक है। ऑल राइट, एकेडमी ऑफ साइंस, इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस बैंगलोर, इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस बैंगलोर पहला कैंपस आपका। सेकंड है इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी जो कि दिल्ली में है, और द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस जो कि प्रयागराज में है। तो तीनों में से किसी में भी आपका हो सकता है। ऑल राइट गाइज, अब यहाँ पे मैं रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ऐसे क्लिक करना, क्लिक फॉर रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले आपको पूछे जाएंगे कि आप स्टूडेंट हो या टीचर हो, तो मैं यहाँ पे एज अ स्टूडेंट ही दिखाता हूँ। हालांकि अगर मुझे अप्लाई करना है तो एज अ टीचर ही करना पड़ेगा, लेकिन आप लोग एज अ स्टूडेंट करोगे ऑफकोर्स। तो यहाँ पे देखो, आपको एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट चूज़ करना है कि आप लाइफ साइंस के लिए जाना चाहते हो या फिर केमिस्ट्री या फिर मैथ या फिर अर्थ एंड प्लानिटरी, इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स। अगर आप लाइक स्टूडेंट हो, अगर आप टीचर हो तो भी आपको सिमिलर चूज़ करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लाइफ साइंस चूज़ कर रहा हूँ, आप चाहो तो केमिस्ट्री भी चूज़ कर सकते हो, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे नेक्स्ट करूँगा। अब देखो, सब एरिया मतलब लाइफ साइंस के अंडर आप कौन से सेक्टर में, सेगमेंट में काम करना चाहते हो। एनिमल साइंसेस है, अगर आप एनिमल फिजियोलॉजी या फिर पैथोलॉजी पसंद करते हो तो ये, बायोटेक पसंद करते हो, एनवायरनमेंट पसंद करते हो, अगर आप हेल्थ में रहना चाहते हो तो हेल्थ, माइक्रोबायो में रहना चाहते हो, अगर आप फार्माकोलॉजी या फिर कुछ बायोकेमिस्ट्री या फिर कुछ और में करना चाहते हो तो यहाँ पे अदर्स कर देना। फिर यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, इसमें लिख देना कि मेडिसिनल केमिस्ट्री या फिर यहाँ पे हर्बल ड्रग, जो भी अब करना चाहते हो अगर आपका कोई भी है यहाँ पे, ठीक है। प्लांट साइंसेस, अगर आप हर्बल होगा तो आप प्लांट साइंसेस कर देना। कुछ अदर्स भी है यहाँ पे, माइक्रोबियल है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे बेसिकली हेल्थ पे कर रहा हूँ, मुझे हेल्थ पे करना है मान लो। यहाँ पे नेक्स्ट करूँगा फिर, ओके। अब देखो यहाँ पे एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया।
ये आपका पूरा फिलअप करके बस सबमिट कर देना है, दैट्स ऑल। तो इसमें से इंपॉर्टेंट वाला मैं बता देता हूँ, नाम वगैरह तो आप खुद ही लिख लोगे, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, अच्छे से ईमेल आईडी देना, फुल पोस्टल एड्रेस देना क्योंकि आपके एड्रेस में लेटर आएगा, ठीक है, आपके एड्रेस में ही आपका कॉल लेटर आएगा, दैट इज़ वाई। एंड सर्टिफिकेट भी आएंगे कंप्लीटेशन के बाद। डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, टेलीफोन नंबर, ये सब दे देना अच्छे से। फिर आपका एकेडमिक डिटेल्स देना पड़ेगा, पहला 10th का डिटेल्स, ओके, देन पीयूसी या फिर 12th का डिटेल्स, किन कौन से साल में कितने मार्क्स थे, इंस्टीट्यूशन का नाम, ग्रेजुएशन का डिटेल्स दे देना पूरा सब कुछ यहाँ पे लेकर, हर एक सेमेस्टर जो भी आपका सेमेस्टर्स है 8 तक या फिर 7 तक या फिर 6 तक, जहाँ तक भी हुए हैं उनका डिटेल्स, ठीक है, सारे दे देना। एंड देन यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन, ऑफ कोर्स अगर पोस्ट ग्रेजुएशन है तभी देना, नॉट मैंडेटरी, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन दे दिया आपने। इंटीग्रेटेड पीएचडी है तो इंटीग्रेटेड पीएचडी का डिटेल्स दे देना, किसी का अगर इंटीग्रेटेड पीएचडी चल रहा है तो, ओके। अदर क्वालिफिकेशंस, अगर आपने कोई पीजी डिप्लोमा कर रखा है, कोई दूसरा सर्टिफिकेट कर रखा है तो यहाँ पे दे देना, डिप्लोमा कर रखा है कुछ, करेंटली क्या स्टडी कर रहे हो ये दे देना, ठीक है। इनमें से तो मान लो अभी मैं एम फार्म कर रही हूँ, अभी मैं एमबीबीएस कर रहा हूँ या फिर बीबीएससी कर रहा हूँ, फार्म डी कर रहा हूँ, जो भी करेंटली कर रहे हो यहाँ पे दे देना ऐसे। फिर ईयर दे देना, या जैसे ऑटोमेटिकली आ जाएगा, और सेम 1 या 2, तो मैं अगर सेकंड सेम में हूँ, है ना, फिर यहाँ पे करंट इंस्टीट्यूट का नाम दे देना, ओके। अगर आप एम फार्म कर रहे हो तो यहाँ पे एम फार्म का डिटेल्स मत देना, आप बी फार्म का ही डिटेल्स दे देना बस, ओके, ऑल राइट। देन एम फार्म का डिटेल्स अब फिर यहाँ पे देना है आपको। सिमिलरली अगर आप बी फार्म कर रहे हो तो बी फार्म का यहाँ पे डिटेल्स लिख देना, ग्रेजुएशन का, उसके बाद यहाँ पे फिर से वही लिख देना। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, ओके, क्या क्वेश्चन है देखो, ट्रेनिंग और प्रोजेक्ट्स अंडरटेकिंग, अगर आपने कोई भी प्रोजेक्ट्स किया है, ट्रेनिंग किया है तो उसके बारे में यहाँ पे लिख देना, अगर नहीं तो ठीक है। हैव यू अप्लाइड फॉर एनी प्रीवियसली एकेडमिक फेलोशिप्स, अगर येस है तो उसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा, अगर नो तो नो, ओके। सिमिलरली ये वाला अगर कहीं पे सिलेक्ट हुए हो कि नहीं, अगर है तो ठीक, नहीं तो नो। आर यू नाउ अ रिसिप्ट ऑफ एनी फेलोशिप, अगर आपको कोई फेलोशिप मिल रहा है जैसे इंस्पायर फेलोशिप हो गया या फिर कोई और फेलोशिप मिल रहा है तो येस लिखना, ठीक है। जैसे कि केवीपीवाई है, यहाँ पे इंस्पायर है या फिर कोई और है तो इफ़ नॉट देन यहाँ पे नो कर देना बस। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, अगर आपको स्पोर्ट्स पसंद है या फिर कुछ भी और एक्स्ट्रा करिकुलर, उसको यहाँ पे मेंशन करना, कुछ और लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, ठीक है। सजेस्टेड डेट्स कन्वीनियंट फॉर द एप्लीकेंट, अब ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से मंथ से लेकर कौन से मंथ तक आप लोग कर सकते हो, कन्वीनियंट फॉर द टू वर्क, तो इसमें आप लोग मई से लेकर, मान लो यहाँ पे मैं मई दे रहा हूँ तो यहाँ पे मई अगर मैं दे रहा हूँ यहाँ पे तो यहाँ पे आएगा जून जुलाई अगस्त, तो यहाँ पे 2 मंथ के लिए आप लोग दे देना, यहाँ पे जून जुलाई दे देना यहाँ पे, ठीक है, ऐसे दे देना। इफ़ आई सिलेक्टेड आई वुड प्रेफर वर्क इन, आप 2 ऑप्शन है, एकेडमिक या फिर लैब, अगर आपको एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में करना है पसंद है तो आप एकेडमिक इंस्टीट्यूशन चूज़ कर देना, अगर आपको लैब में काम करना है, इंडस्ट्रियल लैबोरेटरी, देन आप इसमें क्लिक करना, ठीक है। अब इसमें आपको एज पर योर स्पेसिफिक एरिया ऑफ इंटरेस्ट उसके बारे में लिखना है। देखो, write up as to be specific area of interest of the applicant and what he or she would like to learn and achieve through this fellowship. It can also include the specific experiment or theory that can be applicant wants to work, but not a general description of the area. The write up should not be a copy paste from any source. तो चैट जीपीटी बिल्कुल मत यूज़ करना, सिंपल लैंग्वेज में, कोई यहाँ पे बहुत एडवांस इंग्लिश नहीं चाहिए, सिंपल इंग्लिश में जो भी आपका नीड है, जो भी आप चाहते हो, जो भी आपका एक्सपर्टीज़ है, जिस भी स्पेसिफिक एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपका है उसके बारे में थोड़ा सा लिखना। अगर वहाँ पे आपने माइक्रो चूज़ किया है तो माइक्रो के अंडर क्या सीखना चाहते हो या फिर कहाँ पे काम करना चाहते हो, मतलब यहाँ पे आपको लिखना है दैट आई एम इंटरेस्टेड, ठीक है, आपका इंटरेस्ट किस में है उस वो आपका देखा जाएगा यहाँ पे बेसिकली। फिर यहाँ पे प्लेस दे देना, डेट दे देना, नेम लिखकर सबमिट कर देना, दैट्स ऑल, ठीक है। अब मैं जैसे आपका सिलेक्शन हो जाता है कुछ इस तरीके से आपका लेटर आ जाएगा, द साइंस एकेडमी रिसर्च ऐसे आ जाएगा, ये आपका कॉल लेटर होगा ऐसे, ठीक है। देखो यहाँ पे जैसे सिलेक्शन के लिए आया है तो कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं, द ड्यूरेशन ऑफ द फेलोशिप इज़ 8 वीक्स, ओके। ये इन्फॉर्मेशन आपको दूसरे वीडियोज़ में नहीं मिलेंगी क्योंकि ये मैंने बहुत मुश्किल से निकाला है बेसिकली। तो आपका टोटल 2 मंथ्स का होने वाला है जिसमें से 56 डेज इंक्लूडिंग संडेज एंड जनरल हॉलीडेज एंड इज़ नॉट टू बी रिड्यूस्ड 56 डेज, ठीक है। इफ़ यू डू नॉट कंप्लीट यू विल नॉट बी पेड द फेलोशिप अमाउंट।
You will be provided a 3-tier AC train fare from कोलकाता और भोपाल टू IISc बैंगलोर एंड बैक। अगर आपका जहाँ पे भी होगा आपका बेसिकली, ठीक है, 3-टायर AC ये आपका प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप कोई भी फेलोशिप नहीं मिल रहा है आपको, तो आपको 12,500 पर मंथ मिलने वाला है फॉर योर बोर्डिंग, लॉजिंग, लोकल ट्रांसपोर्ट, एवरीथिंग। ओके, तो ये आपका स्टाइपेंड अमाउंट होगा पर मंथ। ओके, ऑल राइट। एकेडमी विल अरेंज एकोमोडेशन ऑल्सो फॉर अबाउट 150 समर फेलोज ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस। तो रहने के लिए जो होगा वो फर्स्ट कम फर्स्ट है, जितना जल्दी जाओगे उतना जल्दी मिलेगा आपको। सो बस इतना ही है, मुझे बताना था इसके बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अप्लाई करने का प्रोसेस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एंड कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स से पूछ लेना। और यू ऑल नो दैट मैं जितने भी समर, विंटर रिसर्च, इंटर्नशिप्स, फेलोशिप्स होते हैं उन सभी के अपडेट्स इस चैनल पे देता हूँ। रिसेंटली मैंने ICMR का जो इंटर्नशिप होने वाला है नेक्स्ट, उसका भी मैंने वीडियो बनाया है। इसको देखने के बाद वो वाला वीडियो भी देख लो एंड ICMR के हेल्थ इंटर्नशिप के लिए भी अप्लाई कर दो। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।